हर साल नीट के रिजल्ट्स के बाद बहुत सारे लोगों के सपने टूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। रिजल्ट हमेशा हर किसी के लिए सेम नहीं होता एंड आज जिस तुम फेज़ में हो उस सेम फेज़ के थ्रू कुछ सालों पहले मैं भी जा चुकी हूँ, सेम जर्नी के थ्रू। आज से ठीक 2017, 2018, 2019, 2019 में मैंने लास्ट नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो बेसिकली जब भी तुम नीट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, एक नीट एस्पिरेंट ही समझ सकता है उस स्ट्रगल क्या होता है, सैक्रिफाइसेस क्या होता है। आपने कोई दिवाली नहीं सेलिब्रेट करी, तुमने कोई होली नहीं सेलिब्रेट करी, तुमने अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, बट स्टिल अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, स्टिल आपको ऐसे कई सारे टॉन्ट्स मिलेंगे कि यार तुमसे एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा। अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा कि यार तुम 3 साल से 3 सब्जेक्ट नहीं हो रहे। तो बेसिकली मैं आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, अपनी फेलियर स्टोरी, ठीक है, जो भी आज तक के मैंने फेलियर्स देखे हैं उसके बेसिस पर। नमस्कार सभी को, आई एम चित्राली वांदे, आई एम 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बहुत लोग अभी ना नीट के रिजल्ट के बाद ऐसा हो रहा है कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नीट नहीं हुआ, मेरे से, आपको कुछ भी हो, तुम चाहे जो कहानी हो तुम्हारी, ठीक है, आपको सिर्फ अपने आप पर फेथ नहीं लूज करना है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। 2019 में मैंने जब लास्ट नीट का एग्जाम दिया था, उसके बाद से मेरा अपने आप पे ट्रस्ट उठ गया था कि भाई ठीक है, मैं अगर एमबीएस अब्रॉड से, मेरा तब चल रहा था कि एमबीएस अब्रॉड करना है या नहीं करना है, क्योंकि लास्ट ड्रॉप मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था। मेरा स्कोर 434 था, उसके बाद मेरा स्कोर 503 आया। मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स किया कि कर ले, हो जाएगा इंडिया में। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपना बेस्ट दिया। कोई ये नहीं देखता कि उन 2 साल मैंने अपनी कोई जिंदगी नहीं जी, सब कुछ छोड़ के किया, फिर भी नहीं हुआ। आज भी लोग एमबीएस अब्रॉड से मेरा 6 साल की जर्नी कंप्लीट करने के बाद ये लिखते हैं, यार तू क्या ज्ञान दे रही है यहाँ पे हमको अंतर से तो ना हुआ नीट। ऐसे लोग फिर भी ताने तुमको मारेंगे। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, यहाँ पे नीट की जर्नी जब खत्म करी थी, उसके बाद हर वो जो खुद भले पास ना हुआ हो, जो खुद पढ़े लिखे ना हो, आकर के बताएंगे, मेरी मम्मी को बोलेंगे आपकी बेटी का नीट नहीं हुआ, आपकी बेटी तो ड्रॉप ले रही थी, नहीं हुआ उसका, इस साल भी नहीं हुआ, क्या कर रही है, एक और ड्रॉप ले रही, बीएससी करवा लो। शादी में तो पैसे लगेंगे ही, इससे अच्छा आप बेटर है कि आप इसे पढ़ाई में पैसा लगाने से अच्छा आप उसे इतने पैसे का दहेज दे देना, लड़का अच्छा मिल जाएगा। लड़कों के लिए कहानी जो हो, लड़कियों के लिए तुम चाहे कितने भी अमीर फैमिली से आओ और ये स्टोरी होती है। या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास फैमिली के लिए, तो फिर हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मेरी नहीं है। तो कई सारे ताने कि तुमसे नीट नहीं हो रहा, तुमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आप कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ एक बार उस बच्चे का स्ट्रगल ज़रूर समझना कि उसने क्या किया है। अगर उस बच्चे ने सच में पढ़ाई करी है एंड स्टिल अगर उसका स्कोर कम है, ठीक है, आप लोग नहीं जानते इस बार पेपर कितना डिफिकल्ट था। तुम लोग ये नहीं देखते कि पिछले साल 630 पे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, पर इस बार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक कितनी जा रही है, कितना इसका स्कोर जा रहा है, कितने स्कोर पे कितनी रैंक आ रही है, पेपर कितना डिफिकल्ट था। तुमने क्या किया, तुम कितनी रात सोए नहीं, कितने जल्दी, कितने सारे मॉर्निंग्स तुम सुबह उठे हो 5 बजे का अलार्म लगा के, तुमने कोई सोशल लाइफ नहीं दी, तुम अपने किसी भी क्लोज वन के रिलेटिव में नहीं गए। कोई ये चीज नहीं देखता। अगर कोई देखता है तो वो है रिजल्ट, और जज करते तो तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट से कि तुम्हारा नीट में नहीं हुआ। आपके पेरेंट्स को आकर के अलाना फलाना ढिमकाना, अरे वो जो उसकी बेटी थी ना उसका तो हो गया, ठीक है, भले ही अपने बच्चे का प्राइवेट में एडमिशन करवा के पैसा दे करके करवाएंगे, पर बोलेंगे हमारे बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल गई। ये चीजें भी होती हैं। तो नीट की फेलियर स्टोरी में मैंने जो सीखा, नीट का रिजल्ट आपको देता है रियलिटी चेक। एंड आपके साथ अगर कोई है, आज भले तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांटेंगे, बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, बहुत अलग तरीके के, अभी तो उतना नहीं डांटते, कुछ बहुत सारे अलग तरीके के पेरेंट्स होते हैं। कुछ पेरेंट्स समझते हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें फील्ड का नॉलेज है, वो लोग ये चीज़ समझते हैं कि हाँ भाई इसमें बच्चे कोई दिक्कत नहीं, नीट का एग्जाम होता है डिफिकल्ट है, इतने सारे बच्चे हैं, इतना कॉम्पिटिशन। कुछ बच्चे पेरेंट्स ये समझते हैं, कुछ पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते। अगर आपका बच्चे ने मेहनत करी है तो प्लीज उसे कुछ मत बोलिए। ऑलरेडी मतलब बच्चे को क्या, बच्चे के पे क्या बीत रही है, स्टूडेंट पे क्या बीत रही है, एक एस्पिरेंट्स पे जो बीत रही है ना, वो कोई नहीं समझता। हर कोई, तुम लोगों को कोई बोल रहा है यार एक और ड्रॉप ले लो, 400 आ रहे हैं, अगले साल तुम्हारा हो जाएगा, एक और ड्रॉप ले लो। बट जो वो चीज़ है ना, इंसान ड्रॉप ले ले। अब जब मुझे 503 आए थे, सबने बोला एक और ड्रॉप ले लो। अरे मैं इंसान हूँ ना, सेम चीज़ें, सेम किताबें मैं फिर से कैसे पढूं उसी इंटरेस्ट के साथ। मेरे बाकी के फ्रेंड्स जिनका मैं उनका इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखती थी कि वो लोग कॉलेज में चले गए, फ्रेशर पार्टी कर रहे हैं, किसी ने BMS कर लिया, किसी ने BDS कर लिया, किसी को MBBS मिल गया, किसी को एम्स तक के मिल गया, पर मैं वहीं पे रह गई।
ये जो है ना लाइक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के मैं पीछे रह गई लोगों से, इंसान को बहुत बुरा लगता है। आज तुम भले ड्रॉप का डिसीजन ले लेना, बट तुम्हारा अगर जो बाकी के लोग जब आगे बढ़ जाएंगे ना, तो ऐसा लगता है कि यार मैं तो स्टिल आज भी वहीं पे खड़ी हूँ। और 2 साल तुम्हारी जिंदगी से जाना बहुत बड़े होते हैं। जब हम एक ड्रॉप लेते हैं तब कुछ नहीं लगता, दूसरा लेते हैं तब कुछ नहीं लगता, बट आज मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपने जिंदगी के 2 साल वेस्ट कर दिए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है लिटरली। अगर मैं 2 साल पहले कर लेती तब तक मेरा FMG एग्जाम क्लियर होकर इंडिया के हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस कर रही होती। सेम मेरी ही कोचिंग में जो लड़की थी उसने कर लिया, एग्जाम भी क्लियर कर लिया, अभी इंडिया में है। एंड उस वक्त में फीस भी कम थी, तो मेरे और पैसे बच जाते। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अपने आप पर आपको डाउट नहीं करना है। उसके लिए लोग है ना, अगर तुम खुद पे डाउट करोगे कि यार मेरे से नीट नहीं हुआ, अब मेरे से MBS होगा या नहीं, अगर मैं अब्रॉड से करूंगा तो मेरे से होगा या नहीं, उस वक्त सेम यही सिचुएशन मेरी थी। मुझे भी सब लोग बोल रहे थे नीट नहीं हुआ तो MBS कर लोगे। ऐसा ना हो कि तुमने कोचिंग में तुम्हारा का पैसा डुबा दिया, इतना तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा, ये वो चीजें गिरवी रखे, कंगन बेच के तुम्हारा कोचिंग का पैसा भरा, तुमने वो तो पैसा डुबा दिया। अब उस मेरे पे क्या बीत रही है, एक स्टूडेंट पे क्या बीतती है, कोई नहीं देखता। अरे हमें भी तो बुरा लगेगा ना भाई, हमारे माता पिता का पैसा गया तो हमें बुरा नहीं लग रहा कि हमारी वजह से ये गलती हुई। इस स्टूडेंट के लिए सबसे बुरी चीज तो बताए, जब अपनी वजह से पेरेंट्स को नीचे देखना पड़े, या कोई किसी को अपने वजह से कोई पेरेंट्स को सुना रहा हो। सबसे खराब वर्स्ट फीलिंग होती है ये देखना। स्टिल इंसान वो देख लेता है। सारी चीजों को ध्यान में रखो, हर किसी का वक्त आता है, वक्त की बात है। सब चीजें ध्यान में रखना एंड अपने सक्सेस से, मुंह से जवाब नहीं देना। हमेशा अगर तुम्हें जवाब देना है अपने सक्सेस से दो। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो सुना होगा, ताली बजाने वाले और उंगली उठाने वाले हाथ अक्सर एक ही होते हैं। अगर तुमने कर लिया तो बोलेंगे वाह क्या बात है, अच्छा वो भेजा, मैं तो बोल रहा था भेज दो बच्चे को, अच्छा कर लेगा। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 6 साल पहले, तो बहुत लोगों ने मेरे माता पिता से बात करना छोड़ दिया था, मेरी मम्मी से, कि इन्होंने बेटी को खुद को बहुत होशियार समझ के अपनी बेटी को रशिया भेज दिया। अब देख लेना इनकी बेटी, क्योंकि मैंने लोन लेकर के, मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था, तो घर भी गया इनका एंड सब चीजें गई। ठीक है, आज मेरा जर्नी खत्म हो चुका है। आज मेरे 6 साल के MBBS के खत्म हो चुके हैं। अभी इंडिया में जाकर के मेरा लाइसेंसिंग एग्जाम है FMG का। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मुझे ही पता है कि मुझे कितना ट्रोल किया जाएगा, कितना लोग बोलेंगे, सारी चीजें। बट व्हाट आई लर्नड, मैंने कुछ खास ज्यादा किया नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने बहुत कुछ अचीव किया। मेरे फेलियर से सीखो, अपने आप पे डाउट मत करो। मुझे भी एक पल के लिए लगा था यार, मैं से सच में तो सही तो कह रहे हैं लोग, नहीं तो हुआ नीट, क्या गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नीट नहीं हुआ तो सच में कैसे कर लूंगी मैं MBS। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें लिख के देती हूँ। अगर तुम आज तुम्हें मेरे से लिखवा के चाहिए, अगर तुम रोज मेहनत कर सकते हो, तुम्हें कोई इंसान की जरूरत नहीं होती ये बोलने के लिए कि पढ़ाई करो, तुम कर लोगे। तुम्हें सिर्फ मेहनत करने से अगर तुम्हें डर नहीं लगता, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। इस चीज को अच्छे से समझो। जो भी चीजें हुई, तुमने मेहनत की, तुमने मेहनत नहीं की, जो भी था, जो भी हुआ, चीजें खत्म हुई। अब आगे क्या करना है। जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ड्रॉप लेते हैं। सबके लिए हर दिन सेम नहीं होता। वो सेम पेपर तुम बच्चों को घर पे बैठा के छुड़ाओ, उसका स्कोर ज्यादा आएगा। हर कोई इंसान उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। पेपर में जाने से पहले मेरे बिल्कुल बहुत लग रहा था कि यार क्या होगा क्या नहीं, तुम समझ ही नहीं सकते। पेपर इतना डर लगता है ना यार इंसान को कि बहुत ज्यादा। मेहनत करने से, पेपर पढ़ने से डर नहीं लगता, बट उस दिन पेपर के प्रेशर को कि नहीं हुआ तो, मैं जब नीट के पेपर में, मुझे आज भी याद है, एक सवाल जब मेरा हो रहा था और एक सवाल जब मुझे कुछ नहीं आ रहा था, तब मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स का, मेरे मम्मी का फेस आ रहा था कि यार मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या फेस दिखाऊंगी। जितना आप नहीं सोचते उससे ज्यादा इंसान को बुरा लगता है कि यार मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को ऐसा चीजें देखना पड़ रहा है, इतना सुनना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को ना बोले कोई, मैं आपको अपनी सिचुएशन बताती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर टिपिकल मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन पे उतना इन्वेस्ट करना सही नहीं है। बेटर है कि आप उतना दहेज दे दो। ये है। तो मेरी मम्मी ने मुझे भेजा। मेरी मम्मी का सपना था खुद का डॉक्टर बनने का, बट मेरी मम्मी नहीं बन पाई। मेरी मम्मी ने बोला था कि मैं नहीं बन पाई, बट एटलीस्ट तू बनना। तो जो भी चीजें हुई, आज भी लोकेशन के साथ, दिन के साथ, कौन कहाँ खड़ा होकर के किसने क्या क्या बोला, हर एक चीज मुझे याद है। आप भी इस चीजें जिंदगी में सब भूल जाना, बट इसे कभी मत भूलना जिसने जो बोला है। एक एक का जवाब आप अपनी सक्सेस से दीजिए और सबका सब याद रखना। ठीक है, स्टिल यही बोलूंगी, नीट इज नॉट एन एंड। नीट का रिजल्ट तुम्हें रियलिटी चेक दिखाएगा कि कौन तुम्हारे लिए क्या सोचता है, और लोग तुम्हारे मुंह पे हंस के जाएंगे। उनकी हंसी के साथ, चेहरे के साथ हर चीज तुम्हें याद रहेगी कि किसने कब क्या बोला और किस मोमेंट पे किसने क्या बोला, कौन कहाँ खड़ा था। सबका सब याद रखना और सबको सब कुछ अपने सक्सेस के साथ
जवाब दे करके मत करना। बहुत लोग कोशिश करेंगे तुम्हारी स्ट्रीम चेंज करने की, BMS कर ले, BDS कर ले। मुझे भी बहुत प्रेशराइज किया गया था कि BMS कर लो, BDS कर लो, और बहुत कुछ ने तो बोला था कि शादी भी करवा दो। अच्छा हुआ मेरी हाइट कम है, हाँ मेरी शादी हो जाती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखो। फेलियर है नहीं, आपको इससे सीखना है कि आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, अपना बेस्ट नहीं दिया, इफ़ यू वांट टू गो फॉर ड्रॉप, गो फॉर अ ड्रॉप। मेक श्योर करना एक पल का रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये किया नहीं। अपना जी जान सब कुछ लगा दो, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है, कि यार मैंने ये किया नहीं, काश मैं कर लेता। मैंने 2 साल ड्रॉप किया, मेरे को एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने ये नहीं किया या मैंने वो नहीं किया। वैसे जितना होता था मैंने सब किया, पर फिर भी मेरा नहीं हुआ। ज़्यादा मुझसे फिजिक्स ना होता था, कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, शायद मतलब मेरे दिमाग में कभी फिजिक्स गया नहीं। हमारे टाइम पे चीज़ें इतनी ऑनलाइन थी नहीं। फिजिक्स के नागपुर में मैंने शारदा में कोचिंग क्लासेस करी थी। फिजिक्स मेरे को कोई, ये नहीं बोलूँगी टीचर खराब थे, बट मुझे नहीं समझता था। टीचर्स थे, अच्छे टीचर्स हैं, बट मैं यार उस वक्त में 2019 में इतना चीज़ें समझाने वाली इतने ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। हमारे टाइम पे तो जियो नया नया आया था, ऊपर से हमारे घर में तो फ़ोन नहीं मिलता था। मेरे को तो मेरा फ़ोन पहली बार यहाँ आने से पहला फ़ोन मिला। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से अपने आप पे डाउट मत करना। तुम्हें अगर कुछ करना है तो अपने आप पे भरोसा कि मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ। लोग हैं तुम पे डाउट करने के लिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। यू ट्रस्ट योरसेल्फ, मेहनत करने से मत डरो। अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे, पेरेंट्स पे पैसा लगाया है, अब तक के जो भी चीज़ें हुई, अब तक के सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया। अब तुम्हारी बारी है उनके लिए करने की। ठीक है, इनफ बड़े हो चुके हो, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, सबको सब पता है। मुझे यहाँ पे अगर मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई उसमें से आधी चीज़ें आपको पता थी, आधी क्या पूरी ही पता थी। मैं तुम्हें बस इतना बता रही हूँ कि मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ खास उखाड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा किया नहीं है। बट हाँ, उस वक्त उस फेलियर से मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मुझे लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। लिटरली मैंने अपने लाइफ में सुसाइड भी ट्राई कर लिया था। मेरी मम्मी मुझे अब्रॉड के लिए नहीं भेज रही थी। ठीक है, मेरी मम्मी बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रही थी कि हम कैसे भेजेंगे, ये नहीं रह पाएगी, कभी घर से बाहर नहीं गई है, पहली बार इसको दुकान में सामान लेने भेज दे तो उसमें भी कुछ ना कुछ फालतू में करके आ जाती है, तो क्या ये बाहर सर्वाइव करेगी। ठीक है, तो ऐसा मेरी मम्मी नहीं रेडी हो रही थी। मेरे को बहुत प्रेशराइज किया कि मैं अपने घर के पास, मैं नागपुर में मानेवाड़ा में रहती हूँ, तो वहाँ पे एक बालपांडे कॉलेज है कि वहाँ पे तुम कर लो करके बी फार्मा। और मैं बी फार्मा के कॉलेज में एडमिशन लेने भी गई थी। मेरी मम्मी जब कन्विंस नहीं हुई, मुझे घर से भागना पड़ा क्योंकि मेरी मम्मी समझ में नहीं रही थी। मैं उस कॉलेज में गई पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैंने अपने फर्स्ट डे से एक ही सपना देखा था, MBBS का। तो मैंने डिसाइड किया था करूंगी तो MBBS ही करूंगी। करवाना है MBBS करवाओ, नहीं तो शादी करवाओ, जो भी चीज़ें करनी करो, पर मैं दूसरा कोर्स नहीं करूंगी। मैं आपको अपने फेलियर से सिर्फ इतना सिखा रही हूँ कि जो भी चीज़ें हुई जाने दो और देखो आगे क्या करना है। बहुत बड़ी लाइफ है ये, आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था तुम्हारी जर्नी का कि अभी आगे क्या करना है। तुम्हें बहुत सारे लोग पता चलेंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें ताने मारेंगे, सबको इग्नोर करो और तुम वही करो जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें अपने लिए सही लगे वो करो। ठीक है, बट हाँ, ड्रॉप का डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि मेरा पहली बार 350, 434, 503 मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सजेस्ट नहीं करती। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया, तुमको करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि इंसान 150 से 600 नहीं जा सकता, बट अपने आप को पूरा झोंक दो फिर। और अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे से अब नहीं होगा, ठीक है, और फिर तुमने कुछ सोचा, फिर किसी को देख के ड्रॉप ले रहे हो, पेरेंट्स बोल रहे से ड्रॉप ले लो, नहीं होगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। इस चीज को प्लीज ध्यान में रखो। और जो तुमने अपना टारगेट सोचा है, जो तुमने अपना गोल सोचा है कि मैं व्हाइट एप्रन पहनूंगा, स्टेथोस्कोप पहनूंगा, उसे जरूर पूरा करना। आई होप कि वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो। मेरे गलतियों से सीखो और वो गलतियां आप मत दोहराओ। ठीक है, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइब।